जैसा कि हमने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट पढ़ा था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द PR यादव बुक, विच इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर नर्सिंग एग्जाम्स, जैसे नॉर्सेट हो गया या PGI होगा या कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम्स हो गया, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है. So the first question is, vaginal canal normally has acid environment, alkaline environment, neutral environment या an environment which is difficult to determine. So हमने पढ़ा था the अल्कलाइन नेचर होता है कि एसिडिक होता है, तो हमने बोला था कि इट इज द एसिडिक नेचर. ठीक है. एसिडिक नेचर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या फिर जो हमारा डोडरलीन बेसिलाई है. ठीक है. डोडरलीन बेसिलाई जो है वो हमारा नॉर्मल फ्लोरा के अंदर आता है एंड इट मेंटेन्स इट ईट्स अप और कंज्यूम्स द ग्लाइकोजन विच इज प्रेजेंट इन आवर वजाइना एंड वजाइनल सेल्स में जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसको कंज्यूम करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है. हमारा इसका आंसर आएगा फर्स्ट. ठीक है. दैट इज द एसिडिक एनवायरनमेंट. और हमने क्या पढ़ा था कि जो जब ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले और आफ्टर मेनोपॉज, द एनवायरनमेंट में बी हायर देन 4.5 या फिर इट मे बी अल्कलाइन और न्यूट्रल. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे ये बैक्टीरिया हमारे वजाइनल कैनाल में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. So coming to the next question, in a healthy woman the only organism found in the upper 2/3 of the vagina is, so we all know it is the Dodeline bacilli. ठीक है. acid medium of the vagina is maintained by, so again the answer is Dodeline bacilli. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे ये ESIC स्टाफ नर्स 2016 के पेपर में इट हैज बीन कमिंग देयर. एम्स नागपुर में RRB स्टाफ नर्स में ये पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी दीज क्वेश्चंस. ठीक है. इस बुक से क्वेश्चंस भी लगाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन pH ऑफ वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या समटाइम एसिडिक एंड समटाइम बेसिक. सो इट इज ऑलवेज एसिडिक. ठीक है. क्योंकि उसमें भी लैक्टोबैसिलाई होता है. लैक्टोबैसिलाई 15 से हमारा कौन सी एज तक, 45 तक एज तक प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये हमारा रिप्रोडक्टिव एज है. ठीक है. रिप्रोडक्टिव एज में दिस बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट. Next, the opening of Bartholin duct are situated in the vagina, superficial, perineal pouch या uterus या vestibule. So it is in the vestibule. मैंने बताया था vestibule हमारा triangular shape में होता है और इसमें हमारी 4 openings होती हैं. There are total 4 openings. ठीक है. और 4 openings में हमारी क्या क्या थी? वेस्टिब्यूल में पहला यूट्राइन, सबसे पहले यूरेथ्रल ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग, देन एक था हमारा स्किन ग्लैंड का, स्किन डक्ट का ओपनिंग, एंड वन वाज द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स. ठीक है. दीज 4 आर द ओपनिंग्स. ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी? इन द वेस्टिब्यूल. बार्थोलिन ग्लैंड आर 2 स्मॉल कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन ईच लेटरल वॉल of the vestibule of the vagina near the vaginal opening at the base of the labia majora. It produces small amount of mucus during the sexual arousal and intercourse for lubrication. और हमने एक और चीज पढ़ा था, जो बार्थोलिन ग्लैंड और हमारा स्किन ग्लैंड है, दे रिलीज जो म्यूकस वो रिलीज कर रहे हैं वो अल्कलाइन नेचर में है, सो दैट the sperm functions well in that and the function will be of fertilization only. ठीक है. And next question, Bartholin gland is present in, so it is present in where? It is present in vagina का vestibule में. ठीक है. Nurse is about to catheterize the bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about the female urethra are true except it is about 1.5 inches in length, it is posterior to vaginal orifice, it pierces through uretrogenital diaphragm, it is straight and offers minor resistance for catheterization. So the answer will be B, it is posterior to the vaginal orifice. ठीक है. हमने वो जो डायग्राम पढ़ा था उसमें हमें बताया था कहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, कहाँ पे वजाइनल ओपनिंग है. वजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियरली हमारा जो यूरेथ्रल ओपनिंग है दैट इज प्रेजेंट. ठीक है. फीमेल यूरेथ्रा इज 4 सेंटीमीटर or 1.5 inches long and straight tubes extend from urinary bladder to open in the interior vaginal orifice. ठीक है. हमारा क्या क्या होता है? सबसे पहला
1.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है. इट पियर्सेस थ्रू द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है, एंड इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन. सो व्हाट इज not true, it is the that it is posterior to the vaginal orifice, ठीक है. So coming to the next question, the pyramidal shaped tissue where the pelvic floor and the perineal muscle and fascia meet in between the vagina and anal canal is, so the option will be obstetrical perineum. मैंने बताया था कि जो vagina और मतलब जो external vulva और हमारा anal के बीच में जो area है that is known as perineum, और कौन सा, वो भी obstetrical perineum, ठीक है. उसके जो हमारे perineal muscle and fascia जहाँ पे भी meet करते हैं that is known as the obstetrical perineum. Which of the following position is normal of uterus, ठीक है. तो यूट्रस में हमारा था एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड. एंटीवर्टेड में मैंने बताया था विद वजाइना बनाता है 90 डिग्री एंड एंटी फ्लेक्स्ड विद इट्स ओन सेल्फ दैट इज 120 डिग्री बनाएगा, ठीक है. The position of uterus within the true pelvis is of anteversion, lean forward without bending, and anti-flexion, no abnormal forward bending, ठीक है. तो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री विद ये वजाइना एंड विद इट्स ओन सेल्फ, तो एंटीवर्जन एंड एंटी-फ्लेक्स विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू वजाइना, ठीक है. वजाइना के साथ एंटीवर्जन, एंटी-फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सी-फ्लेक्शन, सो इट इज एंटी-फ्लेक्शन. यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, ठीक है. जहाँ पे फंडस पे जो पार्ट में डिप्रेशन होता है इट इज नोन एज arcuate uterus. So arcuate uterus means a board or arc shaped uterus which is one of the most common congenital uterine anomalies that does not affect fertility, ठीक है. So डिप्रेशन है हमारे यूट्रस में फंडस वाले पोर्शन पे, देन इट इज नोन एज आर्कुएट यूट्रस. ओके, नेक्स्ट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज, सो मायोमेट्रियम और द मिडल लेयर इज द थिकेस्ट वन, ठीक है. और द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, द वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, आउटर पेरीमेट्रियम, ठीक है, जो कि वेस्टरल पेरिटोनियम है, मिडल मायोमेट्रियम व्हिच इज द थिकेस्ट ऑफ द स्मूथ मसल, एंड इनर एंडोमेट्रियम व्हिच इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है. Which of the following is the mucus lining of uterine cavity, ठीक है. यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग कौन सी है, एक्टोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या मायोमेट्रियम. सो यूट्रस की हमारी म्यूकस लाइनिंग विल बी एंडोमेट्रियम, ठीक है. द यूट्राइन पेसमेकर इज सिचुएटेड एट, ठीक है. तो कहाँ पे होता है, जो कॉर्नुआ होता है ऑफ द यूट्रस, वहाँ पे हमारा पेसमेकर होता है, और वहाँ से हमारे जितने भी उसके होते हैं कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वो इसको हैंडल करता है, ठीक है. one or more areas in the uterus that stimulate contraction of the myometrium during the process of labor is known as uterine pacemaker, ठीक है. तो जो लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं they are known as this uterine pacemaker, and it is situated on the cornua of the uterus, and it is located near the opening of the fallopian tube, the points where the uterus and fallopian tube meet, ठीक है. और तो यहाँ पे कहाँ पे cornua of uterus is present, where the uterus and fallopian tube meet, ठीक है. Then what is the normal size of the uterus? So 7.5, 1.51 या 7.5, 2.5, 1.5, 9, 2, 2, 7.5, 5 and 2 centimeter. So इसका आंसर है हमारा the normal size of the uterus is 7.5 centimeter into 5 into 2.5 centimeter, which is the weight of and the weight of the non-pregnant is 60 grams, और pregnancy के बाद it will be कितना 1000 ग्राम, ठीक है. The normal uterus weight तो हमें पता है 60 है. Endometrium in pregnancy is known as decidua, ये भी हमने डिस्कस किया था. The endometrium of the inner lining of the uterus during pregnancy is called decidua, and decidua is the name given to the endometrium during the pregnancy. It has the interior compact, it has an interior compact layer and a surface spongy layer which maintains the pregnancy. After the fertilized ovum has implanted itself, the endometrium is known as, so फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन हो गई है, सो उसमें प्रेग्नेंट हो गया है, सो इट इज द डेसिडुआ. द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज इम्यूनिटी, function, production of hormone, all of these, yeah, maintenance of the pregnancy. So it is the cardinal function of decidua is to maintain the pregnancy, ठीक है.
corpus cervix ratio up to 10 years of ages. So corpus is the body of the uterus, ठीक है. So जो body of the uterus है और हमारा जो cervix का रेशो है that is 2:1 का रेशो कैसे आएगा. हमारा जो cervix जो हमारा corpus uterus है बॉडी का, ठीक है, दैट इज अप टू 5 सेंटीमीटर्स और जो सर्विक्स है 2.5 सेंटीमीटर्स है. दोनों को डिवाइड करने से 2:1 हमारा रेशो आ जाता है, ठीक है. लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज, सो इट इज 2.5 सेंटीमीटर्स. The neck of the uterus or the inferior narrow portion of the uterus is called cervix and it is about 1 inch or 2.5 centimeters long. Cervix develops from Wolffian duct, mesonephros, मुलेरियन डक्ट या फिर मेटानेफ्रोस, ठीक है. सो जो हमारा सर्विक्स है इट डेवलप्स फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट, ठीक है. मुलेरियन डक्ट इज वन ऑफ द बायलेटरल डक्ट इन द एम्ब्रियो दैट फॉर्म्स द यूटरस, vagina and fallopian tube. Wolffian duct is the duct in the embryo which develops the ductus epididymis, ductus deferens, seminal vesicle, ejaculatory duct, ureter and pelvis of the kidney, ठीक है. सो वोल्फियन डक्ट हमारा ये सब चीज फॉर्म करता है एंड मुलेरियन डक्ट जो होता है वो हमारा बायलेटरल डक्ट है एम्ब्रियो का जो कि यूट्रस, वजाइना और फेलोपियन ट्यूब्स को फॉर्म करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब और ओवरी से क्वेश्चंस. फेलोपियन ट्यूब किससे लाइन होता है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम से होता है ताकि मूवमेंट हो जाए किसकी, ओवम और स्पर्म्स की फॉर फर्टिलाइजेशन. एंड इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है. और क्या है हमारा इनर लेयर इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से लाइंड होती है एंड सीलिया हेल्प करता है स्पर्म्स को टू प्रोपेल टुवर्ड्स द ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड ओवा को बाद में जब दोनों मीट अप होके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे तो जो ओवा बनेगा उसको यूट्रस में ले जाने के लिए फॉर इम्प्लांटेशन इट विल बी हेल्पिंग देम, ठीक है. तो द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब रेंजेस फ्रॉम, तो इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है. अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर तो हमारा एवरेज लेंथ है, ठीक है. Peg cells are seen in intestine, fallopian tube, stomach or vagina. So these are seen in fallopian tubes. Peg cells or the intercalated or intercalary cells are non-ciliated epithelial cells present in the lining of fallopian tube, which is 10% of the total cell. It provides nutrition and protection to the ovum and also activate the sperms, ठीक है. तो peg cells हमारे कहाँ पे present होंगे, they will be present in the fallopian tube. The narrowest part, ठीक है. So the narrowest part कौन सा होगा, it will be the interstitial part, ठीक है. interstitial part कौन सा है, जो हमारे यूट्रस से सबसे इधर वाला पोर्शन, जो फर्स्ट वाला पोर्शन कनेक्टेड होता है ना सबसे पहला, दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल पार्ट एंड इट इज द सबसे नैरोएस्ट पार्ट. So the other four parts are the intramural या interstitial, isthmus, ampulla and last is the fourth part is the infundibulum, ठीक है. तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट वाला पार्ट है दैट इज द एम्बुला, वाइडेस्ट वाला, एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट या नैरोएस्ट है दैट इज द इंट्राम्यूरल और इंट्रास्टिशियल. नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पोर्शन, फेलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है, एम्पुलरी पोर्शन है जहाँ की फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, पैसेज वे फॉर फीटस, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या डेवलपिंग फीटस. सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर अकरेंस ऑफ फीटस, फर्टिलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर. फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या है, कन्वेज द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड जाइगोट, नॉट fetus from ovary to uterus and spermatozoa from uterus towards the ovary, provide the site for fertilization, ठीक है. और mainly कहाँ पे अगर होती है in the ampullary part. नेक्स्ट फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. क्या फंक्शन है, सिक्रीशन करेगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, हेल्प करेगा फीटस डेवलपमेंट में, एक्ट एज अ पाथवे या पैसेज वे फॉर द फीटस, या मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. सो मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है. एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज फेल्पिंजियोग्राफी, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. देन उसके बाद है इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप्स. तो वजाइना में, ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब्स में या यूट्रस में, तो कहाँ पे जाइगोट हमारा डेवलपमेंट होगा, सो इट विल बी डेवलपिंग इन द फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है. जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड इट इज द सेल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन और फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमीट्स, ठीक है. स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइज होने के बाद इट इज नोन एज द जाइगोट. और जाइगोट कहाँ पे डेवलप होता है, इन द फेलोपियन ट्यूब. बाद में वो जाके मूव अप हो जाता है इनटू द यूट्रस जहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होएगा,
ठीक है। इनिशियली द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब फॉर द फर्स्ट 3 to 7 days, ठीक है। 7 days के बाद वो जाके अपना यूट्राइन कैविटी में जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सो फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर 7 days, ठीक है। 3 to 7 days वो फेलोपियन ट्यूब में ही डेवलप करेगा एंड आफ्टर 7 days इट विल बी इम्प्लांटेड इनटू द यूटरस, which is not true about the ovaries. The ovaries are 2 in number, ठीक है, ये ट्रू है, दे आर 2 in number. Secretion of estrogen is an important function of ovaries, ठीक है, हमने बोला था estrogen and progesterone दोनों secrete करेगी ओवरी. Secretion of testosterone is an important function of ovaries, so testosterone नहीं secrete करेगी क्योंकि ये मेल हार्मोन है, ये मेल में जो टेस्टिस हैं they will be secreting. और secretion of progesterone, ठीक है, progesterone भी secrete करती है. तो क्या है आंसर इसका? Not function, तो testosterone नहीं secrete करती है ओवरी. नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। ओव्यूलेशन के हम आधे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी क्वेश्चन है विच वी हैव नॉट डिस्कस टुडे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन? एम्प्यूला में, ठीक है। देखो ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, DSSB एम्स पटना, DSSB क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इग्नो में, RAK MSc नर्सिंग में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस करती है? सो इट टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट. ओविडक्ट कह दो, मुलेरियन डक्ट कह लो या फेलोपियन ट्यूब कह लो, ऑल आर द सेम, और सैल्पिंजिस भी कह सकते हैं, ठीक है। Next is fertilization of two ova released in different menstrual cycle is known as. So जब दो अलग अलग ओवा जो कि दो अलग अलग साइकिल में रिलीज हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर बीइंग फर्टिलाइज्ड, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिटेशन, ठीक है. द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इज कॉल्ड सुपरफिटेशन. तो इसकी हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको लिख लेना, ठीक है. द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज सुपरफिटेशन. सक्सेसिव, ठीक है. और एक टर्म है सुपर फेक्यूडेंटेशन. सो इसका मतलब क्या है? व्हेन two or more ova by two or more separate instances of sexual intercourse during the same menstrual cycle, ठीक है. जब एक साथ ही सक्सेसिव फर्टिलाइजेशन हो रही है टू या ज्यादा ओवा की, ठीक है, एंड एक ही या अलग अलग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, बट इन द सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इट इज नोन एज दिस. The process of fusion of spermatozoon with the mature ovum is known as. So ये क्या है? Process of fertilization, fusion का process, ठीक है, it is fertilization. Ovulation क्या होता है? So when the Graafian follicle ruptures, it breaks into secondary oocyte which is the ovum, ठीक है, और दूसरा उसके कुछ पार्ट्स हमारा अलग पार्ट बना लेते हैं, ठीक है. सो उससे हमारा ओवम रिलीज होता है विच इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है. द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग oocyte स्टेज बिटवीन oogonia एंड मेच्योर ओवम ड्यूरिंग द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द ओवरी फॉर कंसेप्शन. It occurs 14 days prior to the expected next period, so it is the best time for conception. When does ovulation occur? Ovulation कब होती है? 14 days before the next menstruation. Important. नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से 14 डेज बिफोर जो ओव्यूलेशन होगा वो अकर करेगा, ठीक है. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? सो 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड जब ओव्यूलेशन होता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी. इन 28 डे नॉर्मल ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन कब अकर करेगी? सो इट अकर्स ऑन द 14 डे, ठीक है. 14 अगर 28 डेज की ओवेरियन साइकिल है तो उसके जस्ट हाफ में ही हमारा ओव्यूलेशन अकर करेगा. आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन्स वायबल फॉर, ठीक है, तो जो ओवम है उसकी वायबिलिटी कितनी है? सो इट इज वायबल फॉर ओनली 12 to 24 आवर्स, ठीक है. और जो हमारा स्पर्म है 48 to 72 आवर्स होता है और जो हमारा ओवम है उसकी वायबिलिटी 12 to 24 आवर्स है, ठीक है. द टर्म मिटलस्मर्स refers to varying degree of abdominal pain during ovulation, pelvic girdle pain during
प्रेगनेंसी, लोअर abdominal cramp during menstruation या intermittent uterine contraction during labor. So it is the varying degree of abdominal pain during ovulation. Ovulation के टाइम पे जो डिफरेंट हमारा पेन होता है वो हमारा मिटलमर्स पेन है, ठीक है, या मिटलमर्स टर्म है. abdominal pain midway between menstrual periods occurring at the time of ovulation and from the ovulation site. It occurs due to peritoneal irritation which is caused by fluid and blood release from rupture follicles. ठीक है, so अभी इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाद में हम पूरा अच्छे से जब menstruation वाला पार्ट पढ़ेंगे then we will be discussing these next questions. Okay, so thank you and I hope you will like this session and please do subscribe the channel. और इसको एक बारी आप अच्छे से डिटेल में पहले वो वाला पार्ट पढ़ लेना, उसके बाद जब आप ये वाले क्वेश्चंस लगाओगे तो यू विल बी गेटिंग इट इजीली. ठीक है, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर.